क्वेश्चन ये 9th स्टैंडर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और इस लेसन में आज हम जो टेबल है न्यूमेरिकल्स के ऊपर दिए हुए हैं उनको हमें सॉल्व करना है बहुत सिंपल तरीके से। टेबल ए भी एक न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनके फिलअप करने की वैल्यू वो हम न्यूमेरिकल से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन बहुत सिंपल टेबल है जिसे हमें फिलअप करना है। तो देखो ये पहला है और ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो इसे फिलअप करने के लिए पहले हमें गिवन लिखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे यू का इनिशियल वैल्यू का वैल्यू 2 है मेरे पास, ए एक्सेलरेशन 4 है, टाइम मेरे पास 3 है और मुझे यहाँ पे ढूंढना है वी को ढूंढना है पहले लाइन में। तो हम क्या करेंगे, पहले गिवन में हमें कौन सी वैल्यू है, तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू की कितनी देके रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसे हमें लिखना है, जो देके रखा है उन सारे के सारे वैल्यूज़ को हमें लिखना है। उसके बाद एक्सेलरेशन मतलब ए मेरे पास कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद मेरे पास टी की वैल्यू भी है और ओ टी कितना है 3 सेकेंड्स। तो ये तीन वैल्यू पहले इक्वेशन में हमारे पास है। तो पहला हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है, यू का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू 4 है, टी का वैल्यू 3 है और हमें वी का वैल्यू ढूंढना है। तो हम लिखेंगे टू फाइंड, हमें क्या ढूंढना है, अभी वी को ढूंढना है। उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जो अगली स्टेप होती है वो तो एक फार्मूला लिखना है। ए भी हमें यहाँ पे देख ही रखा है। तो ये देखो लास्ट में न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये फार्मूला भी हमारे पास होता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें एग्जाम्पल से ही लिखनी है। पहले हमने क्या लिखा, गिवन। तो u मेरे पास 2 है, a मेरे पास 4 है, t मेरे पास 3 है और v को मुझे ढूंढना है, टू फाइंड v। अब भी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फार्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फार्मूला लिखा। अभी हम सॉल्यूशन करेंगे। v को ढूंढना है, उसे लिखो, v इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना है 2 लिखो, प्लस ए का वैल्यू मेरे पास कितना है 4। इन दोनों के बीच में साइन नहीं, कौन सा होगा, गुना का साइन होगा। और टी की वैल्यू मेरे पास टी की जगह पे लिखो 3 है। तो अभी देखो देयरफॉर v इज इक्वल टू 2 प्लस 4 3 12 होगा। 12 में 2 को ऐड करेंगे तो कितने होंगे 14। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। ये मिला v का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया 14 आ गया। तो इतना सिंपल है ये टेबल हमें फिलअप करना है, इतना ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हमें लिखना पड़ता है गिवन को। तो देखो यहाँ पे हमें u नहीं है मेरे पास, यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू है और वो वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर ये दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद 2 ये किसका वैल्यू है, टाइम का। तो टाइम भी मेरे पास है 2 सेकेंड। और फिर ये बेस वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, v का वैल्यू है। तो मेरे पास v भी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखो मेरे पास दूसरे लाइन में क्या है, ये 5 किसका वैल्यू था, एक्सेलरेशन का, 2 किसका वैल्यू था, टाइम का, और 20 किसका वैल्यू था, v का। अभी दूसरा स्टेप हम फॉलो करते हैं, आपको पूरी तरह से पता है। वो स्टेप है टू फाइंड, हमें क्या ढूंढना है। तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, मतलब हमें u को ढूंढना है, इनिशियल वेलोसिटी को ढूंढना है। उसके बाद हम लिखते हैं फार्मूला, अब आपको पूरी तरह से पता है। तो फार्मूला कौन सा है, लास्ट में होगा वही फार्मूला होता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। u इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है, v का वैल्यू मेरे पास है क्या, तो v का वैल्यू कितना है 20, तो उसे लिखना पड़ेगा। इज इक्वल टू लिखा, u मुझे ढूंढना है, तो u का वैल्यू मेरे पास नहीं है, जैसा था वैसे लिखो। a का वैल्यू मेरे पास कितना है 5। अभी a और t इन दोनों के बीच गुना का साइन होगा, कोई भी साइन नहीं मतलब। और t का वैल्यू मेरे पास कितना है 2। तो यहाँ पे 20 u प्लस 5 2 10। हमें इसे ढूंढना है तो इसे अकेले ही रखना पड़ेगा। ये प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस होंगे, 20 माइनस 10। देयरफॉर u इज इक्वल टू 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितने मिलेंगे 10। तो u मुझे मिला 10 मीटर पर सेकेंड। इतने सिंपल ये सब चार्ट से, ये न्यूमेरिकल से, इन्हें हम आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया 10 हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से इस चार्ट को हमने सिंपल तरीके से पढ़ा है, ज़्यादा नहीं, सब ये तो हमारे पास देके रखा है। उस फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यू को रखना है। जो चार्ट है उसे हमें फिलअप करना है, उसे अंदाज से फिलअप करेंगे। पहले तो हमें लिखना पड़ता है गिवन। तो इसमें से ये पहला सॉल्व करेंगे। तो u का वैल्यू पहले में हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड, उसे लिख के लेना है।
बाद में एक्सेलरेशन ए का वैल्यू भी मेरे पास है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे भी लिखा। बाद में टी मेरे पास कितना है, टी 3 सेकेंड। तो पहले हमने लिखा u इनिशियल वैल्यू 5, ए एक्सेलरेशन 12 है और टी मतलब टाइम 3 सेकेंड से, इन्हें हमें लिख के लेना है। बाद में स्टेप होती है, आपको पता है, अभी पहले भी एग्जांपल सॉल्व किया है, टू फाइंड। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, एस को फाइंड करना है। अभी फार्मूला तो हमारे पास है ही इधर, तो उसी फार्मूले को लिखना है, वो लास्ट का फार्मूला लिखो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो इस फार्मूले को यहाँ पे लिखना है और अभी हम सॉल्यूशन करेंगे। चलो अभी एस मुझे ढूंढना है, तो जैसा था वैसा लिखो। यू का वैल्यू मेरे पास कितना है 5, दोनों के बीच में साइन नहीं, तो साइन नहीं है मतलब गुणा का साइन लिखा। अभी इधर टी है, टी मेरे पास कितना है 3 प्लस 1/2 को जैसा था वैसा लिखना पड़ेगा। ए का वैल्यू मेरे पास कितना है 12 इंटू, और अभी टी का स्क्वायर है तो टी मेरे पास 3 है, 3 को लिखो और उसका क्या है स्क्वायर। एस इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू 3 का स्क्वायर कितना बनेगा, ये आपको पूरी तरह से पता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो एस इज इक्वल टू 15 प्लस 9 6 ज़ा 54। अब भी इन दोनों का एडिशन करेंगे हम, 54 और 15, 9 और 6, तो इधर कितना मिला 69। देयरफॉर एस इज इक्वल टू कितना मिला 69 मीटर। कितना मिला मुझे 60। इतने सिंपल ये होते हैं, सिर्फ वैल्यू रखनी है और हमें आंसर को निकालना है। तो इधर आंसर कितना आ गया 69। तो इस तरह से हम वैल्यू पुटअप करके हर एक आंसर को निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, पहले हमें लिखना है गिवन, अब ये दूसरा सॉल्व करेंगे हम। तो यू का वैल्यू इनिशियल वैल्यू कितना, इनिशियल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड। अब हमें लिखना है ए का वैल्यू मेरे पास नहीं है, मतलब फाइंड करना है। अभी टी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे टी का वैल्यू है 4 सेकेंड, और एस का वैल्यू मेरे पास देके रखा है, एस वो कितना है 92 मीटर। तो यह हमें लिखना है, पहले जो देके रखा है उसे लिखना है। अभी हम क्या करेंगे, टू फाइंड को ढूंढेंगे। देखो किधर एम्प्टी है, इधर एम्प्टी है, तो मुझे ए मतलब एक्सेलरेशन को ढूंढना है। बाद में हम लिखते हैं फार्मूला, आपको पता है फार्मूला किधर से लेना है, लास्ट में जो फार्मूला देके रखा है उसको लिखना है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो अभी हम सॉल्यूशन करेंगे। तो एस का वैल्यू कितना है 92 इज इक्वल टू यू का वैल्यू कितना है 7 इंटू टी का वैल्यू कितना है 4 प्लस 1/2 इंटू ए का वैल्यू मुझे ढूंढना है। अब भी टी का स्क्वायर, टी कितना है मेरे पास 4, तो 4 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। एस का वैल्यू 92, यू का वैल्यू 7 इंटू टी का वैल्यू 4 प्लस 1/2, ए मुझे निकालना है, और टी का वैल्यू 4 है लेकिन टी का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर करो। अभी देखो 92 इज इक्वल टू 7 4 ज़ा 28 प्लस 1/2 इंटू ए को निकालना है, और अभी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। यहाँ पे 92 इज इक्वल टू 28 प्लस 8 इंटू 8। ये प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस होगा, इसे माइनस करेंगे 92 माइनस 28। 2 से तो 8 नहीं जाएगा, अभी 12 से 8 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 4। कितना बचा है यहाँ पे 64। ये प्लस था, यहाँ आने के बाद माइनस होगा, 92 माइनस 28, उधर 8 बचे थे। अभी 92 से 28 को माइनस करेंगे तो 64 बचेंगे, उधर 8 था। मुझे ए को ढूंढना है, इसको जगह पे रखेंगे, ये मल्टीप्लाइड है, यहाँ आने के बाद डिवाइड होगा 64/8। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 8 8 ज़ा 64। तो ए मिला मुझे 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो इस तरह से हमें सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी थी। ये लिखा S92 था, U7 था, T4 था, A नहीं दिया है, T4 था, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 2 8 जा 16, 8 इंटू 8 8 28 92, ये प्लस इधर माइनस 64, 8 मल्टीप्लाइड इधर आने के बाद डिवाइड, 8 8 जा 64। तो इस तरह से इन टेबल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगली वीडियो में जो तीसरा टेबल है उसे भी हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे।